ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 50. Sri Ram and Lakshmana and Vishwamitra and the other rishis are on their way to Mithila, where they reach Mithila and are received in advance by King Janaka, headed by his family priests, Satananda. Vishwamitra satisfies the curiosity of King Janaka and the courtiers about the two princes of Ayodhya. आज हम बालकांड के 50 सर्गः अर्थात 50वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाने का विवरण दिया गया है। इसमें 25 श्लोक हैं। ततः प्रागुत्तराम गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। Proceeding in a northeasterly direction from the said hermitage of Gautama and placing Vishwamitra as the head of the party, Sri Rama, accompanied by Lakshmana, son of Sumitra, reached the sacrificial enclosure of Janaka, the king of Mithila. Ramastu Munishardul Muvach Sah Lakshmanaha Sadhvi Yagya Samriddhirhi Janakasya Mahatmanaha. Sri Rama, for his part, along with Lakshmana, remarked to Vishwamitra, a tiger among hermits, "Excellent indeed is the preparation made for the sacrifice undertaken by the high-souled Janaka." Bahuneha sahasrani nana desh nivasinam brahmananam mahabhag vedadhyayan shalinam. वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते शकटिशत संकुलाः देशो विधीयताम ब्रह्मन् यत्र वतस्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मन, आप ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। Many thousands of Brahmanas enriched with the study of the Vedas and living in different parts of the country can be seen here, as well as small enclosures set apart for rishis and full of hundreds of carts carrying the requisites for an Agnihotra or daily oblations to the sacred fire. O highly blessed sage, let a suitable site be selected where we should halt. O Holy One. रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासं करोद देशे विविक्ते सलिलानिविते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुभीता था। Hearing the submission of Sri Rama, the great sage Vishwamitra halted at a secluded and clean spot supplied with water.
विश्वामित्र मनु प्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम निंदिताः. Hearing of Vishwamitra having arrived with his party on that occasion, the irreproachable Janaka, the foremost of kings, full of humility, went forth all at once in a hurry to meet him, placing at the head of his team the family priest Shatananda, who was son of Gautama, and other high-souled priests officiating at his sacrifice. अनिंद्य उत्तम आचार वाले विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य के लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए. ऋत्विजो अपि महात्मान सत्वर्धयमादाय सत्वरम प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददाहु धर्म पुरस्कृतम. उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले. राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया. And taking water to wash the hands of the distinguished guests and offered it to Vishwamitra along with other items of hospitality such as Madhuparak in accordance with the spiritual ordinance. प्रतिगृह्य तु ताम पूजाम जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्. महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की. Accepting the aforesaid hospitality of high-souled Janaka, Vishwamitra for his part inquired after the welfare of Janaka as well as about the unhampered progress of his sacrificial performance. स तांश्राचाथ मुनीन पृष्टवा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत्. राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले. Inquiring after the welfare of those hermits too that had accompanied the king as well as that of the priests officiating at the sacrifice and of Shatananda, the family priest, he next embraced the rishis in order of their seniority with great delight. The king then submitted to Vishwamitra, the foremost of hermits, with folded hands as follows. अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिर भाषत आसने भगवानास्ताम सहे भीर मुनि पुंगवैः. इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए. Let your holiness be seated on the seat offered by me along with these jewels among ascetics. Hearing the request of Janaka, the great sage Vishwamitra sat down. जनकस्य वचः श्रुत्वा निःसाद महामुनिः पुरोधा ऋत्विज नश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथान्या यमुपविष्टाः समन्ततः. यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए. फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए. Satananda, Janaka's family priest, as well as the priests officiating at the sacrifice, and the king himself with his ministers, sat down on their seats in order of seniority on all sides of Vishwamitra at his request. दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्र मथा ब्रवीत अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला देवतेः कृता. तत्पश्चात राजा जनक ने
विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। Turning his eyes towards Vishwamitra, King Janaka then spoke to him as follows in that assembly. The preparations made for my sacrificial performance have now been fulfilled by the gods today. अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान मया धन्यो अस्मयनुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तो असि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। Nay, the fruits of my sacrifice has been attained by me this very day through your holiness's sight alone. I feel blessed and indebted to you in that you, the foremost of all ascetics, have arrived at my sacrificial grounds along with a number of sages. द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। The wise among the priests, O Brahmana, Rishi declared that my sacrificial vow is to continue for 12 more days only. After that, O Scion of Kusha, you will see with your own clairvoyant vision the gods who appear in person, seeking their share of the sacrificial offerings. इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए। जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, Having submitted to Vishwamitra, a veritable tiger among sages, as aforesaid on that occasion, the king, piously disposed as he was, questioned him once more with a cheerful countenance and folded hands as follows. इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृष भोशमी पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्ग तूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ यदृच्छयैव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरौ कथं पदभ्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधरौ वीरो कस्य पुत्रो महामुने। May God bless you. These two valiant lads, who are equal in prowess to the gods and whose gait resembles that of an elephant, look like a tiger and a bull respectively. Having eyes as large as the petals of a lotus and carrying as they do on their person a sword, a quiver and bow each, they vie with the Ashwinis, the twin-born physicians of gods, celebrated for their physical charm, in their comeliness of form, and stand at the threshold of youth. Nay, they look like a pair of gods descended on earth from the celestial plane of their own will. How and what for, or for whose sake, have they travelled on foot to this place, O sage? Whose sons, O great sage, may they be, the two heroes wielding such excellent weapons? भूषयन्ता विमं देशं चंद्र सूर्या विवांबरं वरायुधरौ वीरौ कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ता विमं देशं चंद्र सूर्या विवांबरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणे अंकित चेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर
आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए हैं, दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ और वहां कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। I wish to hear in reality about these two gallant youth who are gracing this land even as the moon and the sun illuminate the sky, who are replica of each other in the size of their body, in the outer expression of their feelings, and as well as in the movements of their body, and who wear side locks on their head. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेद यद्मेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। Having the aforesaid inquiry of King Janaka, who was well known to be an exalted soul, sage Vishwamitra, who wields immense spiritual power, declared them to be the sons of Emperor Dasharatha. सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानाम वधम तथा तत्रागमनम व्यग्रम विशालायाश्च दर्शनम अहल्या दर्शनम च एव गौतमेन समागमम महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुमागमनम तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। He also told Janaka of their intrepid journey to and the sojourn at Siddhashrama, as well as about the destruction of the ogres at their hands, of their visit to Vishala and calling on Ahalya, as well as their meeting with sage Gautama, and finally of their visit to Mithila in order to know more about that great bow, which was kept by Janaka for testing the valor of those who were suitors for the hand of his daughter. एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य वीररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। Having related all this to the high soul Janaka, the great sage Vishwamitra, who was exceptionally glorious, forthwith paused. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 50 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tat
तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।